नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। $1 के मुकाबले 90 रुपए पार कर चुका है। जबरदस्त गिरावट हुई है, रिकॉर्ड तोड़ गिरावट हुई है। इतनी बड़ी गिरावट आज तक कभी नहीं हुई थी। मतलब अगर किसी भारतीय को $1 लेना हो तो उससे 90 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। और रुपए में जो यह गिरावट होती है डॉलर के मुकाबले, अर्थव्यवस्था की बदहाली की सबसे मजबूत सूचक होती है। और ठीक उसी समय क्या हो रहा है, जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। पिछले 6 तिमाही में सबसे ज्यादा वृद्धि दर अब की बार रिकॉर्ड की गई है। सरकारी जीडीपी के आंकड़े यह बता रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि यह कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा जाए, जब सरकार ड्रामा करे, डिलीवरी ना करे, उस समय ऐसे आंकड़े आते हैं। और इस तरह के आंकड़ों में जो मैनिपुलेशन है उसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अपने एनुअल रिपोर्ट में दर्ज किया है। और यह कहा है कि भारत के नेशनल अकाउंट के आंकड़े, मतलब जीडीपी के आंकड़े, सी ग्रेड के हैं, बेहतर क्वालिटी के नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सही उसकी स्थिति को नहीं बतलाते हैं। इसी YouTube चैनल पर, वायर के ही YouTube चैनल पर, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने करण थापर के साथ इंटरव्यू करते यह बताया कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी है, वह जो सरकारी जीडीपी आ रही है उससे करीब 48% कम है। My estimate is that currently the actual GDP is about 48% less than what the official GDP says. 48% less. Yes, because you see, if the economy That's almost 50% wrong. Yes. So when the government says it's $3.8 trillion, my estimate is it's probably still $2.5 trillion. इसका मतलब यह बना कि जो जीडीपी में 50% हिस्सा है वह फर्जी है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो डेटा मैनिपुलेशन का नतीजा है। यानी कि सब कुछ ड्रामा हो रहा है, डिलीवरी तो हो नहीं रही है नरेंद्र मोदी के शब्दों में। और यह ड्रामा क्यों किया जा रहा है? ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके कि एक बहुत बेहतरीन सरकार है, एक बहुत बेहतरीन लीडर है, उसको आप वोट दीजिए। सब कुछ केवल इसीलिए हो रहा है। मीडिया उन्हीं की भाषा बोलती है, मीडिया को तो उन्होंने खरीद के रखा हुआ है। और जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें इस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि हकीकत वहीं पर दिख जा रही है कि $1 के मुकाबले 90 रुपए से ज्यादा पार कर गया। ऐसा कैसे संभव है जब अर्थव्यवस्था बेहतरीन है? तो इसीलिए संभव है जब सरकार ड्रामा करे, डिलीवरी ना करे। यह इसी का नतीजा है। कई कारण होते हैं जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है। और एक प्रमुख कारण उसमें यह होता है जब देश की निर्भरता दूसरे देश पर ज्यादा बढ़ने लगे, आयात ज्यादा होने लगे, तब जाकर के यह भयानक स्थिति देखने को मिलती है। और वैसे समय में क्या हो रहा है कि ड्रामा से यह बतलाया जा रहा है कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से चल रही है। मगर आंकड़े तो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं से निकल करके तो यह दिखाई देंगे कि देखिए साहब, स्थिति ठीक नहीं है। द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार की एक खबर यह कहती है कि एशिया में जितने भी देश हैं उनमें जापान और कोरिया के करेंसी को छोड़ करके जो संरचनात्मक तौर पर कमजोर करेंसी है, जितने भी अन्य देशों की करेंसी है, उनके बीच में भारत की जो करेंसी है, मतलब रुपया, वह डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर रही है। और इसी साल के अक्टूबर महीने का आंकड़ा यह बताता है कि भारत ने रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट किया है और रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड डेफिसिट हुआ है। मतलब निर्यात कम हुआ है, आयात ज्यादा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ ट्रेड डेफिसिट हुआ है। मतलब हकीकत के आंकड़े यह बता रहे हैं कि भारत के उत्पाद की मांग दुनिया में कम है और दुनिया के उत्पादों की मांग भारत में ज्यादा है। भारत की निर्भरता दुनिया के दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही है। मतलब भले ही चुनावी राजनीति की दुनिया में जो इस समय की सरकार है वह यह कहती हो कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत का दुनिया भर में डंका बज रहा है, मगर हकीकत यह है
कि भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। अब अगर तात्कालिक कारणों की बात की जाए कि क्या वजह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, तो पहला कारण तो यही है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और इसी साल के अक्टूबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है। दूसरा बड़ा कारण, अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव सेक्टर की तरफ से जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था वह एक्सपोर्ट रुक गया है, और हथकरघा क्षेत्र, सूती क्षेत्र, जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र, कपड़े का क्षेत्र, इन सब जगहों पर नौकरियों का संकट भी मौजूद हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत पर जब अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया तो यह कहा कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, उस रूस से जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। अब भारत तो एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, उसे इस दबाव को नहीं सहना चाहिए था, मगर भारत की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पता नहीं किस तरह से काम कर रही है कि उसने यह सोचते हुए कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, इसको स्वीकार किया और रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। अब सस्ते दरों पर रूस से तेल खरीदा नहीं जा रहा है, महंगे दरों पर अमेरिका से तेल खरीदा जा रहा है, तो अपने आप इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया और रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया। भारत का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें 20% से ज़्यादा हिस्सा कच्चे तेल का होता है, और कच्चा तेल महंगा खरीदा जा रहा है। अब यह जो महंगाई है अन्य क्षेत्रों में भी पड़ेगी, आने वाले दिनों में वह भी दिखाई दे सकती है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है। चौथा सबसे बड़ा कारण कि भारत के लोगों को यह भरोसा नहीं है कि अगर वह भारत के उद्योग धंधों में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। भारत की आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी में हो रहा है, और यह सब इसलिए कि भविष्य में आर्थिक अनसर्टिनिटी से बचा जा सके, कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता रहे। और पांचवा सबसे बड़ा कारण यह कि जो विदेशी निवेशक हैं वह विदेशी निवेशक भारत में जो उन्होंने निवेश किया है उसको वो बेच करके दूसरे देश में ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं है कि उन्हें उससे लाभ मिलेगा। मतलब डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। तो यह सब स्थितियां मिलकर के ऐसी स्थिति बना देते हैं कि डॉलर का डिमांड तो ज्यादा होता है मगर डॉलर की उस तरह से सप्लाई नहीं होती है। इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार उसकी जो वैल्यू है वह गिरते जा रही है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर भारत के 140 करोड़ की जो आबादी है और भारत के जितने अन्य संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग होता और उस तरह की इंडस्ट्री होती जिससे भारत की भी ज़रूरतें पूरी होती और उस इंडस्ट्री से ऐसा उत्पादन भी होता जिससे मौजूदा वक्त की दुनिया की भी ज़रूरत पूरी होती, तो भारत की पूछ पूरी दुनिया में होती, भारत के उत्पाद की पूछ पूरी दुनिया में होती। मगर यह नहीं हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भारत का खर्चा है टोटल जीडीपी का मात्र 0.60% है। जो टोटल पीएचडी होल्डर हैं, जो क्रिएशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वह मिलाकर के देखा जाए तो मात्र 2 से 3 लाख के आसपास है। 2021 का आंकड़ा यह कहता है। जब ऐसी स्थिति होगी और कुछ नया देने में भारत जैसा देश कामयाब नहीं होगा दुनिया को, तो दुनिया में भारत की पूछ कैसे होगी, भारत के उत्पादों की पूछ कैसे होगी, दुनिया की निर्भरता भारत पर कैसे बढ़ेगी। और जब दुनिया की निर्भरता भारत पर नहीं बढ़ेगी तो भारत में डॉलर की मांग हमेशा ज़्यादा रहेगी और रुपया टूटता रहेगा और अर्थव्यवस्था की बदहाली को दिखाता रहेगा। तो ये स्थिति। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।